तो अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश राज्य दर्शन में। और आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका जीवन कैसा था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। याद रखना है आपको कि ये जो भीमराव जी अंबेडकर है इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों ये जो भीमराव जी अंबेडकर है यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो प्रमुख पुस्तक है वो क्या है, तो जातियों का अंत है। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो ये चैतन्य भूमि है। क्या है दोस्तों, चैतन्य भूमि है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अगले व्यक्ति है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 25 दिसंबर, कब, तो 25 दिसंबर 1926 को ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना है आपको, ग्वालियर में हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है यह भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनका जो निधन है दोस्तों वो 2018 में हो गया था। तो आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म है 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। और कहाँ पर, तो ग्वालियर में। और ये दोस्तों 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इनका निधन 2018 में हुआ था। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया था, तो 2015 में सम्मानित किया था। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है इनका जो जन्म दिवस है वो 25 दिसंबर को हुआ था। तो 25 दिसंबर को इन्हीं की याद में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपने दोस्तों रोहतांग सुरंग का नाम तो सुना ही होगा। इन्हीं के सम्मान में रोहतांग सुरंग का जो नाम है वो अटल सुरंग कर दिया है। और ये जो रोहतांग सुरंग है दोस्तों ये मनाली लेह के बीच लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ये भी आपको याद रखना है। और अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारत के शेक्सपियर, जिनका नाम है दोस्तों कालिदास। तो कालिदास का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था और इनको भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और इनके जो प्रमुख नाटक है वो कौन कौन से, तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम है। और महाकाव्य है दोस्तों रघुवंशन और कुमार संभव। और खंड काव्य है मेघदूत और ऋतु संहार। तो आपको याद रखना है कि कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों अकबर के 9 रत्न में से, जिनका नाम है तानसेन। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। और ये दोस्तों एक प्रसिद्ध कलाकार थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो तानसेन है यह अकबर के 9 रत्न में से एक है। और इनका वास्तविक नाम क्या है, तो ये रामतनु पांडे है। तानसेन का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, तो ये रामतनु पांडे था। और हम यहाँ पे बात करें दोस्तों किशोर कुमार की, जिनका जन्म खंडवा में हुआ था। और इनके जो प्रमुख गीत है वो कौन है दोस्तों, रूप तेरा मस्ताना, हई के पान बनारस वाला, ये इनके फेमस गीत हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो किशोर कुमार जी है इनको 8 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी की, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और मैं आपको बता दूं तो लता मंगेशकर जी है इनका विश्व में सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड भी है। और इनका जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इनको 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और 1989 में दोस्तों इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से और वर्ष 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर जी को दोस्तों भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2011 सम्मानित किया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।